Hello everyone, welcome back to your channel. This is Mana, and today is J1 for the out of 30 for the SBI JNPO preparation. Okay, first of all, आज बहुत हो गए भाई. जस्ट लेट मी नो कहाँ कहाँ है. इट्स जस्ट लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे बाहर का कुछ भी विंडो से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा है. एंड now I'm ready for the library. It's 8 o'clock and we'll go to the library and start to prepare. Okay. सबसे पहले तो कल की वीडियो के लिए थैंक्स अ लॉट. सो मेनी रिस्पॉन्सेज वर देयर कि टारगेट्स के लिए क्या कब शेयर करना है क्या नहीं है. तो सो मेनी स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मॉर्निंग में करना है रादर देन द इवनिंग. एंड आई नो आज मैं 1 घंटा लेट हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हेयर वॉश एंड सो मैनी थिंग्स टू डू. और ठंड बहुत ज़्यादा थी. अलार्म बंद किया और सो गई हूँ मैं. आई डिड दिस थिंग. पता नहीं, बस वो एक होता है ना कि ठंड में नींद ज़्यादा आती है भाई. सच में आप गर्म गर्म कंबल भी होते हो तो अलार्म मैंने 6 बजे का लगाया था. अलार्म बजा, मैं बंद करके और सो गई आराम से. 7 बजे उठ रही हूँ मैं. ठीक है, इट्स ओके. तो सबसे पहले 6 बजे के अराउंड उठना, उसके बाद में गेट रेडी एंड अराउंड 7 टू सिट फॉर द स्टडी. एंड उसके बाद में स्टार्ट फॉर द स्टडी. देन मेंस के लिए जैसे मैंने बोला था कि क्या प्रिपेयर करना है कैसे. मैं टारगेट्स बता देती हूँ जल्दी जल्दी. फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स मैंडेटरी है, करना ही करना. अभी से शुरू कर दो. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द डिसम्बर मंथ. मैं डिसम्बर मंथ से स्टार्ट कर रही हूँ. डिसम्बर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. ओके, तो अप्रैल के अराउंड होगा तो अपने 4 मंथ एग्जैक्टली कंप्लीट होंगे. डेली 2 डेज अभी कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि बैकलॉग भी कंप्लीट करनी है. और दिसंबर मंथ्स में जैसे एक रूल है करंट अफेयर्स का. सो मैनी स्टूडेंट्स वर सजेस्टेड मी, इवन टीचर्स ऑल्सो. सो अब मैं बता देती हूँ उसका क्या है कि 1, 3 और देन 7 एंड देन 15 ऐसे करो तो वो रिटेन रह जाता है. मेरे साथ प्रॉब्लम है रिटेन की प्रॉब्लम क्यों है क्योंकि मैं उसको बार बार रिवाइज ही नहीं करती हूँ. इतनी बार रिवाइज करेंगे तो किसी के भी रह जाएगा. दैट्स द पॉइंट. तो करंट अफेयर्स से सबसे पहले आज करंट अफेयर्स का मैं स्टार्टिंग से कर देती हूँ. ठीक है, मतलब दोबारा से अगर दिसंबर मंथ 1 तारीख से अपन शुरू करते हैं तो 1 एंड 2 दिसंबर करना है. स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल्स हैं, पीडीएफ्स आती हैं, उनको अच्छे से पहले पढ़ो. अगर कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं कि नहीं रिवाइज हो रहे हैं उनको साथ साथ में राइट डाउन कर लो. पर आपको अलग से नोट्स बनाने की कहीं भी नीड नहीं है. जस्ट बिकॉज वहाँ पर सब चीज़ें हैं. लाइक शॉर्ट पॉइंट्स भी वहाँ पर दिए हुए हैं उसके कि आपको फटाफट रिवाइज करने हो. हाईलाइटेड पॉइंट जो रहते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ के अंदर एक समझाया भी होता है तो आप वहाँ से पढ़ लो. तो अभी पढ़ लेना. जैसे सुबह से स्टार्टिंग करूंगी, जाते ही 2 वो पीडीएफ्स पढ़नी है. फिर शाम को एक बार एक होता है ना कि ऊपर से वो जो हाईलाइट मेन पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, वो वाले रिवाइज कर लूंगी. ठीक है, उसके बाद में करंट अफेयर्स यहाँ से अपनी हो गई. फिर इंग्लिश का एक मेंस का मॉक लगाना है. जिसका इंग्लिश मुझे लगता है कि एसबीआई में पिलर रहते हैं फॉर द सिलेक्शंस. इंग्लिश के बिना इट्स हार्ड टू गेट सिलेक्ट क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में अपन एक पॉइंट तक ही एक एवरेज बच्चा कर पाता है. ओके, और 600 स्टूडेंट्स एसबीआई पीओ में सिलेक्ट होने हैं तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं मैथ्स रीजनिंग वगैरह में सेम रहेंगे. इंग्लिश और जीए कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करती है. मोस्टली ऐसा ही होता है 80% स्टूडेंट्स के केस में. सो इंग्लिश का मेंस का मॉक लगाना है. सेक्शनल मॉक लगाना है. यू कैन प्रेफर स्मार्ट कीड़ा. मैं आज स्मार्ट कीड़ा की ही मॉक लगाऊंगी. विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग. जो मैंने पीडीएफ्स पढ़ूंगी उसके हाईलाइट्स पॉइंट्स वगैरह जो भी होंगे वो भी मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगी. फिर वो जो मैं सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगी इंग्लिश का, उसका जो रिजल्ट रहेगा वॉट एवर, वो भी मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगी. तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. तमन्ना चौधरी बैंकिंग सर्च करोगे ना तो आ जाएगा. ओके, इट्स अराउंड 12,000 उसमें स्टूडेंट्स हैं. उसके बाद में इंग्लिश का सेक्शन मॉक हो गया, करंट अफेयर्स हो गई. थर्ड थिंग जो करनी है वो मैथ्स और रीजनिंग में एक सेक्शन डेली लेकर चलना है अपन को. ओके, चाहे आज मैथ्स कर लिया तो कल रीजनिंग, क्योंकि दोनों साथ में लेके चलेंगे तो चीज़ें बहुत सारी हो जाती है, दोनों का प्रॉपर एनालाइज नहीं हो पाता है. तो आज मैथ्स का सेक्शन करेंगे. मैथ्स का सेक्शन के लिए आई वुड सजेस्ट, मैं जो कर रही हूँ ना, सच बताऊँ तो यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर को एक टीचर को लो और वहाँ से मैथ्स का सेक्शन क्लियर करो अपना. मेंस का अब सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम क्या है यूट्यूब पे, मेंस जो है ना बहुत कम टीचर्स रेगुलर प्रिपेयर करवाते हैं क्योंकि प्री का नोटिफिकेशन आती है वो प्री की तरफ भाग लेते हैं. ऐसा रहता है जनरली, मैंने देखा है यूट्यूब पे. तो फ्री में कंटेंट बहुत कम है. लेकिन आई वुड सजेस्ट हर्षल अग्रवाल सर हैं जैसे. ठीक है, ऑनेस्टली मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ जो जनरली मैं फॉलो कर रही हूँ. हर्षल अग्रवाल सर हैं, उनकी डेली 10 AM की क्लास आती है और उस क्लास को आप रिकॉर्डेड करो चाहे लाइव करो, दिस इज अप टू यू. मैं प्रेफर करती हूँ रिकॉर्डेड करना हमेशा से. इवन हर्षल सर ऑल्सो नोज दैट कि मैं रिकॉर्डेड ही करती हूँ, लाइव बहुत कम रहता है. क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चंस को स्टॉप करके फिर आप करते हो तो और थोड़ा सा स्पीड में भी कर पाते हो. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ओके आपने पहले बना लिया, या फिर कुछ बातें सर बीच में कुछ टॉपिक डिस्कस करते हो तो ऐसा होता है कि आपको उसके बारे में पता है तो वो थोड़ा आप फास्ट कर लेते हो. तो वो थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि ओके टाइम तो सेविंग क्या होता है, वो 1 घंटे की क्लास है ना, मेरे तो 2-2.5 घंटे खा जाती है क्वेश्चंस करते करते.
तो फिर एक मेंस का वहाँ से वो क्लास करनी है। 3 चीज़ें हो गई हैं, करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश का मेंस का हो गया और अपनी मैथ्स की हो गया। अब प्री भी तो करना है, प्री भी तो अपन नहीं छोड़ सकते हैं। तो अल्टरनेट डेज पे आई वुड सजेस्ट अल्टरनेट डेज पे लगा लो या कैसे भी, लेकिन SBI जे प्रीलिम्स का मॉक लगाना ही लगाना है। एट द एंड वो SBI जे प्रीलिम्स का मॉक लगाना और उसको प्रॉपर एनालाइज करना, वहीं से इंग्लिश सेक्शन को बहुत अच्छे से करना है, उसका प्रॉपर एनालाइज करना है, क्योंकि प्रीलिम्स बिना इंग्लिश के निकालना यू कांट एक्चुअली, क्योंकि अगर आप मैथ्स रीजनिंग में फुल भी करके आ जाते हो ना, यू कैन से दैट कि फुल तो हो ही नहीं पाएंगे। मुझे पता है मैथ सेक्शन में 30 तक पहुंच पाता है, रीजनिंग फिर भी 35 को कर लेता है, तो 65 मार्क्स हो गए। उसके अलावा आपको 20 मार्क्स मिनिमम टू मिनिमम आपको इंग्लिश में स्कोर करना पड़ता है, तब जाके वो 80 के अराउंड होता है मार्क्स का, 80-85, और फिर सारे वो एक होता है कि नहीं ओके अब कोई डर नहीं है, निकल जाएगा। क्योंकि कट ऑफ का ना कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मेनली ऐसा ही होता है, ज्यादातर चांसेस केसेस में ऐसे हुआ है कि कट ऑफ जो है SBI जे प्रीलिम्स की इट ऑलवेज भी अराउंड 80 ऐसा रहता है, इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी और बहुत अच्छी स्टेट से बिलोंग कर। तो दीज आर द टारगेट्स फॉर द टुडे, एंड चार ही टारगेट्स हैं। करंट अफेयर्स करनी है, इंग्लिश का सेक्शन को मॉक लगाना है, मैथ सेक्शन मेंस का करना है, उसके बाद में एक प्रीलिम्स लगाना है और उसको प्रॉपर एनालाइज करना है। ये भी अगर अपन रेगुलर रखते हैं इन 30 डेज में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी भाई। बस हे भगवान रेगुलर रख ले जैसे तैसे रेगुलर रख ले। मेनली तो करंट अफेयर को और इंग्लिश के सेक्शनल मेंस के मॉक को रख लूँ मैं, ठीक है, वरना मैं पता नहीं क्या हो जाता है, 2-4 दिन के बाद में छुट्टी लेने का मन करने लग जाता है कि होलीडे चाहिए अब मुझे सब ऐसे भारी भारी सा लगने लग जाता है। होप सो 30 डेज पहले जैसे किए थे लास्ट टाइम RRB की तरह, एंड टच वुड आई एम सेइंग RRB में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे मिले थे, सच में मिले थे। लाइक RRB के दोनों प्रीलिम्स क्लियर करना, सारे प्रीलिम्स क्लियर करना, इट्स खुद में एक गेम है भाई, और वो भी ऐसी स्टेट से, जनरल कैटेगरी से। फिर उसके बाद में मेंस के जैसे आपने स्कोर देखा होगा, इट्स क्वाइट सो गुड अगर कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से। लेट्स सी इस बार कुछ तो अच्छा हुई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशंस, देन वेलकम, मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट में, एंड आई विल पोस्ट द लिंक, actually comment the link, pin the comment of the link of my Telegram channel, so you can join there. Okay, tata, take care, bye.